हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, चंद्रयान हम लोग देखेंगे। कंप्लीट वीडियो होगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है। और इसके पहले हमने करंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया G20। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो उसको जाके ज़रूर देखें करंट के प्लेलिस्ट में। और चंद्रयान को हम लोग चंद्रयान 1 देखेंगे, 2 देखेंगे और 3 देखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 3 हो एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी सफलता रह चुकी है, तो इसलिए इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम लोग के द्वारा एक फर्स्ट टाइम के द्वारा एक डेली टारगेट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसमें रात में आपको डेली टारगेट दे दिया जाता है, क्योंकि पता है जैसे कि एग्ज़ाम 17 मार्च को निर्धारित है, तो ऐसे में काफ़ी कम समय बचता है। ऐसे में ये हो जा इम्पोर्टेंट है कि जो पढ़े आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़े और जो अपने टारगेट को बना लीजिए और रात में उसके अनुसार भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो मैं टारगेट दे रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। और इसके ये जो टारगेट है इसके अगले दिन हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर इस पर डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें चीज़ें याद होती है। एक बेहतर कंपटीशन होता है। टेलीग्राम का चैनल लिंक नीचे दिया हुआ है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में पूरा समझेंगे। और अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। तो चंद्रयान जो 1 था, इसका पहले बात आपको डेट पता होना चाहिए। तो 22 अगस्त 2008 ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 22 अगस्त 2008 सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट के द्वारा ये पूछा जा सकता है? PSLV C11 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ था कि चारों तरफ ये चक्कर लगाया था, ये उतरा नहीं था, इसलिए इसको ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, ठीक है। ये मतलब उतरा नहीं था, वो चारों तरफ इसके चक्कर लगाया था चंद्रमा के, इसलिए इसको ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। इसलिए जो पता एक जल की उपलब्धता के बारे में जानकारी हमें दी थी कि चंद्रमा की सतह पर जल की उपलब्धता है। तो इसके बारे में इतना फैक्ट काफ़ी है। 22 अगस्त 2008 सतीश धवन केंद्र PSLV C11 रॉकेट के द्वारा यह एक ऑर्बिटर मिशन था और जल की उपलब्धता के बारे में इससे हमें पता चलता है, ठीक है। चंद्रयान तो देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। और कब लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। रॉकेट का क्या नाम था? तो GSLV मैक 3M1। ये भी आपको याद होना चाहिए। वेट क्या था तो इसका? तो 3850 kg, 3850 kg ये था। तो ये ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस रोवर था, ठीक है। लैंडर का नाम क्या था आपको पता होना चाहिए, तो विक्रम था। और रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। याद रखना है कि दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले ये अपने स्पीड से क्रैश कर गया था। तो ये पता होना चाहिए कि जब दक्षिणी ध्रुव में जो भारत इतिहास जब रचने वाला था उसके 2 किलोमीटर पहले ये क्रैश कर गया था, ठीक है। ये सॉफ्ट मतलब सफलता इसका लैंडिंग में नहीं हो पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था। तब काफ़ी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उस समय हम लोग देखे भी थे, प्रधानमंत्री मोदी जी का और जो डायरेक्टर थे इसरो के उनका। तो याद रखिए कि ये इसमें भारत ने पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा इसमें असफलता प्राप्त हुआ था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले ही क्रैश कर चुका था। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो भारत ने फिर हार नहीं मारा और इसरो की कामयाबी थी कि चंद्रयान 3 फिर से लॉन्च किया गया। उसके बारे में समझेंगे, जो इतिहास के रूप में सबके सामने आया। चंद्रयान 3 का मात्र लागत कितना था ये भी पूछा जा सकता है। तो 615 करोड़ रुपए इसका लागत था चंद्रयान 3 के बारे में। और यहाँ से आपके सवाल आने के काफ़ी इम्पोर्टेंट चांस है कि सवाल उम्मीद है कि बनाया जा सकता है चंद्रयान 3 को। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। लागत पूछ हो सकता है सवाल में, सिंपल सा सवाल है तो इसका लागत ही पूछ दे तो 615 करोड़ रुपया ये पता होना चाहिए, ठीक है। जुलाई 14 को श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। जुलाई 14 को 2023 फ्राइडे दिन था, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ठीक है। रॉकेट का नाम आपसे पूछ सकता है। तो LVM3M4 बाहुबली रॉकेट था। इसका खुद का वजन था 642 टन, ठीक है। कौन रॉकेट था? तो LVM3M4 बाहुबली रॉकेट था। इसका वजन कितना था? 642 टन था। 23 अगस्त को लैंडिंग किया, जो काफ़ी ऐतिहासिक दिन बन गया भारत के लिए। और अपना नाम भारत हर बार की तरह इसरो का मंगलयान मिशन के लिए भी इसरो नाम जाना जाता है। तो इसी प्रकार से जिस दिन चंद्रयान का लैंडिंग हुआ
उस दिन काफ़ी लोगों को गौरव महसूस हुआ। तो डेट पता होना चाहिए आपको, 23 अगस्त लैंडिंग का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सीधे सवाल पूछा जा सकता है। उसी दिन नेशनल स्पेस डे भी घोषित किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 23 अगस्त को कौन सा डे घोषित किया गया, तो नेशनल स्पेस डे याद रख लीजिए, ये सवाल आने की बहुत ही चांस है, ठीक है। और जहाँ पे लैंड हुआ उसका नाम था शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जहाँ चंद्रयान लॉन्च लैंड किया उसका नाम क्या रखा गया, तो शिव शक्ति पॉइंट, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें प्रणोदक मॉडल में तीन मॉडल, एक प्रणोदक मॉड्यूल है, एक लैंडर है जिसे विक्रम कहा गया, रोवर फिर से प्रज्ञान कहा गया, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट जहाँ से सवाल मुझे लगता है बन सकता है कि पिछली बार तो हम लोग थोड़ा सा चूक गए थे, लेकिन इस बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन बना, तो भारत। ये बहुत कठिन होता है यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करना दक्षिणी ध्रुव में, लेकिन भारत ने इतिहास ही रच दिया है कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बना। इसलिए जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। देख सकते हैं चंद्रयान 2 जहाँ पे वो क्रैश कर गया था 2 किलोमीटर पहले, वहीं इस बार भारत ने फिर से प्रयास किया और इसरो जैसी संस्था ने फिर से यहाँ पे जीत हासिल की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि दक्षिणी ध्रुव पर अगर सवाल आया तो भारत पहला देश हो गया, और चंद्रमा पर लैंडिंग करने का सवाल आया तो भारत चौथा देश होगा। पहला यूएसए है, रसिया, चाइना, फिर भारत, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पूछा तो भारत पहला देश होगा, इसी बात आपको याद होना चाहिए। चंद्रयान 2 जहाँ पॉइंट था उसे तिरंगा नाम दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये जो शिव शक्ति पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, यहाँ पे चंद्रयान 3 को जहाँ लैंड किया था उसे नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। रॉकेट ओमेन किसको कहा जाता है, तो ऋतु करिधार को कहा जाता है रॉकेट ओमेन, ठीक है। इनका नाम भी याद रखिएगा। डायरेक्टर का नाम क्या था, तो मोहन कुमार था। थीम क्या था, तो साइंस ऑफ द मून था। और रॉकेटमैन के सिवान याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीर मुथुवेल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो वीर मुथुवेल थे, ठीक है। इस प्रकार से चंद्रयान आपका कंप्लीट होता है। सवाल आपके अगर आएंगे तो उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इसी तरह से कोई टॉपिक जिसमें आपको डाउट है और जिसमें लगता है कि वीडियो आना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसका अब ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।